वैशाली, आपके तरफ से ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगे आज के? तो एक तो मैंने बीपीसीएल का रिकमेंडेशन दिया है, जो ब्रेकआउट दिया है 488 के ऊपर, कल क्लोज भी अच्छा सा आया है। सो नाउ मैंने पहले भी ऐसा स्टॉक रेकमेंड किया है, तो मैं स्टॉप लॉस एलिवेट कर रही हूँ 470 पे, और ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 520। और दूसरा मेरा एक पिक है वो एस्कॉर्ट्स, कल एक स्ट्रेंथ दिख रही थी, टेक्निकली क्वाइट वेल प्लेस्ड। सो आई एम लुकिंग एट इट 3040, आई मीन फिलहाल 3023 है, बट ज्यादा कन्विक्शन और भी आएगा, 3040 3050 को क्रॉस करता है, तो आई एम लुकिंग एट अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 3130, और स्टॉप लॉस रहेगा 2980। ठीक है किरण, गुड मॉर्निंग सर। आपके शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कल भी हमने देखी थी और हमें लग रहा है कि अभी भी वो कंटिन्यू हो सकती है। सो आज हमारे दो पिक है वो दोनों मिड कैप की तरफ से। सो पहला है एलआईसी इंश्योरेंस। एलआईसी इंश्योरेंस का अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर जो उसका 900 880 का जो लेवल था उसको काफी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। ऊपर में 950 तक की रैली आने के बाद उसके जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके वापस ये स्टॉक तैयारी कर रहे हैं नए टारगेट के लिए। तो एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ हम एलआईसी इंश्योरेंस बाई दे रहे हैं। 950 का हमारा टारगेट रहेगा, 900 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा जो है वो लॉजिस्टिक्स शेयर में से वीआरएल लॉजिस्टिक। यहाँ पे आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे सो कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। साथ ही साथ आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो रिसेंटली जो करेक्शन आया था हायर लेवल से नीचे में 700 के आसपास अच्छा एक बेस बनाया है, वहां पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो वीआरएल लॉजिस्टिक हमें ध्यान रखने चाहिए। 730 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 755 क्या हमारा टारगेट रहेगा, एंड 724 एज अ टारगेट एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो एलआईसी इंश्योरेंस एंड वीआरएल लॉजिस्टिक आज के हमारे दो प्रेफर्ड पिक हैं। सर वीआरएल लॉजिस्टिक हो गया और एक एलआईसी हो गया। एलआईसी हाउसिंग वाला नहीं, दूसरे वाला एलआईसी, हाँ, जो अभी लिस्ट हुआ नया, एलआईसी इंश्योरेंस के नाम से। किरण और ने आपको 2 ट्रेड्स दे दिए, विशाली ने आपको 2 ट्रेड दे दिए। अभी तक दोनों बाय बाय मिल रहे हैं आपको, यानी कि 400 आपने नोट कर लिए होंगे। एक हमने आपके सामने रखा है कैश का, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के काम करें। और सोनी से अब जरा उनके ट्रेड भी पता कर लेते हैं ताकि आज की आपकी ओपनिंग की ट्रेड की सूची पूरी हो जाए। सोनी, आपके ट्रेड ओपनिंग के? जी, मेरा पहला बाई है भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज में कल एक बहुत एग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखने को मिला है, प्लस डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी हाई है फॉर भारत फोर्ज। सो टेक्निकली भी एक ब्रेकआउट के तौर से जहां पर आया है, तो आप भारत फोर्ज करंट लेवल पे भी ले सकते हैं, और हल्की से अगर डिप मिलती है टुवर्ड्स 1230 वहां तक भी आप ले सकते हैं। स्टॉपलेस प्लेस कीजिए 1210 एंड टारगेट है 1300। दूसरा पिक है कॉनकॉर में। कॉनकॉर में भी कल एक सिमिलर काफी एग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस के साथ एक अच्छे सपोर्ट से 50 ईएमए के सपोर्ट से बाउंस करते हुए उसके ऊपर क्लोज दिया है। सो कॉन्कर का एक यहाँ पे है कि जितना लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन दिखाया है, आज फॉलो बाइंग उसमें कंटिन्यू हो सकता है। सो कॉन्कर आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 820 स्टॉप लॉस के लिए मेंटेन कीजिए एंड टारगेट है 920। सो 920 एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार ही दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर 920 के ऊपर निकालता है तो वहां पे कॉन्कर में एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। सो एक्सटेंडेड टारगेट्स आपको दिख सकते हैं टुवर्ड्स 950 960 ऑल्सो, बट वो सेकंड फेज में रहेगा, इसलिए पहले फेज के अनुसार आप टारगेट 920 कर लीजिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो सोनी का ये कॉनकोर है ना, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग शेयर है। अगर मनीष जी, अगर आप मेरे से पूछते कि आप डेरिवेटिव का कौन सा सौदा देते, तो मैं कंटेनर कॉर्पोरेशन ही देता, क्योंकि कल हमने, शरद ने भी आपको एक खबर बताई थी, आपको ध्यान होगा, कल खबर गर्म वाले सेगमेंट पे, कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसके अंदर हो रही है। कल का पैटर्न देखें, इसके अंदर बहुत ही शानदार बना है। और ठीक बजट से पहले ना सरकारी कंपनीज को थोड़ा दूसरे तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि उसमें पॉलिसी इंपैक्ट बहुत आता है। अब आप ये सोच के देखो, अगर सरकार ने एसईजेड वाली कोई बात कर दी या सरकार ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई बात कर दी, तो आपके पास एक ही कंपनी है। और एक और चीज़, ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन इस लिहाज से भी ठीक है, नया री रेट का कैंडिडेट है। 1000 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। एक और जानकारी दे दूं, कल ही मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट भी छापी है, और आपको यकीन नहीं होगा, उसका जो टारगेट रखा वो 990 ही रखा है, यानी कि 1000 रुपये के आसपास का। तो इसलिए कंटेनर कॉर्पोरेशन आज का सबसे नोटिसेबल शेयर हो सकता है। भारत फोर्ज, विशाली के बीपीसीएल, एस्कॉर्ट्स, एलआईसी, वीआरएल लॉजिस्टिक, ये सब के सब सौदे एक बार वापस से स्क्रीन पे घुमा दीजिए। अगर किसी से कोई मिस हो गया है तो वो अच्छे से नोट कर पाए। और एक कैश का शेयर हमारी तरफ से था सुबेक्स का। कल से हम आपको फिर से डेरिवेटिव के सौदे